आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी फर्स्ट इंडिया लेकर आए मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में जयती मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांवधानी चौपाल और कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबर 392 तहसील दी। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। कृषि सेवा केंद्र कटुमर पर ब्लॉक स्तरीय कृषक सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान ब्रजेश कुमार मुख्य अतिथि और शिव प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। कटुमर के उदयपुरा के मंदिर के पास सुधा दंगल आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कटुमर विधायक बाबूलाल बैरवा, जिला पार्षद संजना देवी और बीरू बैरवा रहे, जिसमें सभी अतिथियों का सम्मान भी किया गया। जयपुर के विंधायका में कालवाड़ रोड पर नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया। पूर्व बीजेपी जिला उपाध्यक्ष गणपत यादव और महेंद्र सिंह ने नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। सांगानेर के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय वाटिका में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। विभाग के गोपाल लाल जाट, वार्ड पंच मुकेश बैरवा, कांस्टेबल लक्ष्मण चौधरी ने मोहम्मद शाह और प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया। बालकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। कटुमर कस्बे में ग्राम पंचायत द्वारा होली के त्योहार से पहले सफाई अभियान शुरू किया गया। सरपंच शेर सिंह मीना ने बताया कि ग्राम पंचायत स्वच्छता मिशन के तहत कटुमर कस्बे में हर दिन और माह में होने वाली सफाई के अलावा त्योहारों पर सफाई का विशेष अभियान चलाया जाता है। राजगढ़ रेलवे स्टेशन के यार्ड में अज्ञात व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना पर जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में पहुंचाया, तो वहीं मृतक के परिजन भी वहां पहुंच गए। मृतक की पहचान ग्राम गोवर्धनपुरा टहला निवासी बलराम के रूप में हुई है। झुंझुनू के डुडलोद कस्बे में डुडलोद जन सेवा समिति और श्री श्याम परिवार ट्रस्ट के तत्वाधान में एक श्री श्याम के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवा नेता गिरधारी लाल इंदौरिया ने बताया कि इस आयोजन में 19वां निशान पूजा वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। जोधपुर के अधिवक्ता जोगराज सिंह की हत्या के विरोध में अभिभाषक संघ पिलानी ने कार्य बहिष्कार कर रैली निकाली। अधिवक्ताओं ने शहर के विभिन्न इलाकों में बाइक रैली निकालकर विरोध जताया और तहसीलदार को ज्ञापन दिया। सीकर में अभिभाषक संघ ने वाहन रैली निकालकर जोधपुर में हुई वकील की हत्या को लेकर पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई का विरोध जताया। दुपहिया वाहन रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। उदयपुरवाची पंचायत समिति में सीकर एसीबी की टीम ने 20 जनवरी को बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रधान माया गुर्जर और उसके देवर बुलाराम गुर्जर, साथ ही पूर्व बीडीओ बाबूलाल रैगर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद प्रधान हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर आने के बाद पहली बार प्रधान माया गुर्जर ने समर्थकों की मौजूदगी में दोबारा पंचायत समिति प्रधान की कुर्सी संभाली। इस दौरान प्रधान माया गुर्जर के समर्थक मौजूद रहे, तो वहीं पदभार ग्रहण करने से पहले पंडित के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना भी करवाई गई। विधायक अशोक लाहौटी ने वार्ड नंबर 67, वार्ड नंबर 88 में लोगों से रूबरू होकर सुनी जन समस्याएं। विधायक अशोक लाहौटी ने जन समस्याओं का निवारण करवाने का आश्वासन भी दिया। झुंझुनू की उदयपुरवाची पंचायत समिति में एसीबी कार्रवाई का मामला सामने आया। जिला परिषद चूरू के मुख्य आयोजन अधिकारी बाबूलाल रैगर निलंबित हुए। संयुक्त शासन सचिव डॉक्टर एसपी सिंह ने निलंबित किया। सीकर शहर के अंबेडकर नगर के रहने वाले युवक सांवरमल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। तुर्की में ऑपरेशन दोस्त में भूकंप पीड़ितों की मदद के बाद भारत लौटी झुंझुनू के सुलाना गांव की बहू सुषमा। भारत वापस लौटने पर पीएम मोदी ने एनडीआरएफ की टीम के सदस्यों से मुलाकात की। सुषमा से बातचीत कर देश के लिए उन्हें प्रेरणादायी बताया। झुंझुनू के लांबी अहिर सरपंच नीरू यादव की पर्यावरण शुद्धि के लिए अनूठी पहल। बर्तन बैंक खोलकर पर्यावरण शुद्धि के साथ जरूरतमंद लोगों की सहायता करें। झुंझुनू की खेतड़ी में वकीलों ने एसडीएम कोर्ट के सामने प्रदर्शन किया। अधिवक्ता जुगराज चौहान हत्याकांड का जल्द खुलासा करने की मांग। जयपुर के विंधायका में 2 बाइक सवार युवक हुए घायल। तेज गति से आ रहे डंपर ने दोनों युवकों को कुचला। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लक्ष्मणगढ़ के श्री श्याम सहारा परिवार के द्वारा 25वीं पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें 111 निशान लेकर खाटू श्याम बाबा के 170 पदयात्रियों का जत्था नगर के सिद्धिविनायक गणेश जी के मंदिर से भजन कीर्तन के साथ रवाना हुआ।
सीकर के लक्ष्मणगढ़ के गांव खीरवा के हमीद खान के मकान में आग लग गई। ग्रामीणों और दमकल गाड़ियों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। मकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग की चपेट में आने से 2 गाय 1 भैंस की मौत हो गई। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में पुलिस थाने के पास देवर ने भाभी की हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि हत्या की वजह का खुलासा अब तक नहीं हुआ। मृतका के पति ने हत्या का मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू की। जयपुर के आमेर में लालबास गांव में 14वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स 83 बटालियन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर के चौमू में जोधपुर के वकील की हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। आक्रोशित वकीलों ने विरोध रैली निकाली। थाना मोड़ चौराहे से बस स्टैंड तक आक्रोशित रैली निकाली गई। सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग भी की गई। जयपुर के सांगानेर में दीवार एसोसिएशन के अधिकारियों ने जोधपुर के अधिवक्ता जुगराज की हत्या के विरोध में 5वें दिन भी कार्य का बहिष्कार किया। दीवार एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष महावीर सुरेंद्र जैन और महासचिव निमिचंद जैन ने प्रमुख मार्गों से वाहन रैली निकालकर विरोध जताया। और चलिए अब नजर डालते हैं जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों पर। मतानिया थाना क्षेत्र के सिंधियों की धानी में खेत पर काम करते समय करंट लगने से किसान की मौत हो गई। करंट लगने पर परिजन युवक को अचेत अवस्था में लेकर मथानिया अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इन दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही कड़वाहट तेज होती जा रही है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों तरफ रहने वाले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों की आपसी रिश्तेदारी आज भी कायम है। बाड़मेर जिले के हजारों परिवारों में रिश्तेदारी पाकिस्तान में है। बीते दिनों बाड़मेर जिले के संदड़ी क्षेत्र में आयोजित एक शादी समारोह में शिरकत करने के लिए पाकिस्तानी राजनेता और अमरकोट के 26वें राणा हमीर सिंह बाड़मेर पहुंचे, जहां पर उन्होंने वरवधू को आशीर्वाद दिया। बीजेपी किसान मोर्चा का सम्मान निधि कार्यक्रम रानी की खींदवाड़ा माताजी मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष कीमाराम चौधरी, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष दिग्विजय सिंह, सरपंच श्रीपाल वैष्णव, मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति सदस्य कुशाल सिंह ने किसानों का सम्मान किया। कल्याणपुर क्षेत्र के कुड़ी गांव में प्रस्तावित रेस्क्यू सेंटर बनने का इंतजाम अब तक खत्म नहीं हो रहा। लंबे समय से वन्य जीव प्रेमी रेस्क्यू सेंटर की मांग कर रहे हैं, लेकिन इंतजार अब तक जारी है। लंबी मांग के बाद रेस्क्यू सेंटर की घोषणा तो हो गई, लेकिन परंतु घोषणा के 12 महीने के बाद भी रेस्क्यू सेंटर का बजट स्वीकृत नहीं हुआ। जोधपुर के गोपालगढ़ से खबर है, जहां परसराम मदेड़ा महाविद्यालय के छात्रों ने 10 सूत्रीय मांगों को लेकर दूसरे दिन भी बैठे भूख हड़ताल पर। कॉलेज के प्रधानाचार्य को ज्ञापन देने के बावजूद मांगों का समाधान नहीं होने पर छात्रों ने महाविद्यालय के बाहर अनिश्चितकाल के लिए धरना दिया। जैसलमेर के फलसूर में पुलिस ने हत्या की वारदात का खुलासा किया। हत्या के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आरोपियों को जेल भेजा गया। पाली के तेसूरी में मारुति वैन ने बाइक को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार दंपति घायल हो गए। दोनों का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। जोधपुर के फलौदी किले के जीर्णोद्धार को लेकर के सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत थानवी का संघर्ष जारी है। थानवी ने विभाग के ईएन अनिल मित्तल और निर्माण एजेंसी को बचे हुए कार्यों और बाहरी दीवारों की दरारों को दिखाया। जयपुर से आए अधिकारियों के समक्ष अपना असंतोष व्यक्त कर फलौदी की जन भावनाओं को उन्हीं के अनुसार कार्य करवाने की मांग की। जोधपुर के फलौदी में गणित विषय को रोचक तरीके से पढ़ाने और बच्चों के मन में गणित के भय को दूर करने के लिए गणित प्रैक्टिकल लैब तैयार की गई। श्री विवेक साहू आईआईटी जोधपुर प्रोफेसर और छात्रों ने मिलकर प्रैक्टिकल लैब तैयार की। बाड़मेर के कल्याणपुर में वन्यजीव संरक्षण बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे घर घर जाकर लोगों को परिंदे लगाओ अभियान से जोड़ा जाएगा। रोजाना पानी भरने के लिए संकल्प भी दिलाया जाएगा। क्षेत्र के कुड़ी गांव में वन्यजीव संरक्षण प्रेमी राकेश रामपाणी ने गर्मी के समय में पक्षियों की प्यास को बुझाने के लिए परिंदों के लिए परिंदा लगाओ अभियान की शुरुआत। जालोर के सांचौर में गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में रखा सामान जलकर राख हो गया। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जोधपुर के माठिया बायोलॉजिकल पार्क में रहने वाले शेर रियाज को जल्द ही अब आंखों की परेशानी से निजात मिल पाएगी। जन्म से ही रियाज की दोनों आंखों में समस्या रही, जिसको लेकर पिछले 15 दिनों से रियाज को पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो गया। सिरोही जिला मुख्यालय से जिला अस्पताल में अचानक मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। चिकित्सकों की कमी भी देखी गई। जिला अस्पताल में मरीजों की
लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। पर्ची काउंटर और दवा वितरण कक्ष से लेकर चिकित्सकों के कक्ष के बाहर लंबी कतारों से बीमारी से ग्रसित लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। जैसलमेर के भंडियाड़ा के फलसुर में पुलिस ने हत्या के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उनको जेल भेजा गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया। जालौर में वकीलों ने प्रदेश के अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वकील जुगराज चौहान को न्याय दिलाने को लेकर न्यायालय परिसर से अस्पताल चौराहे तक पैदल मार्च निकाला गया। यानुपुर से जुड़ी तहसील की खबरों का। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने अनुपम भिंगला राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधायक निधि से 11 लाख रुपए की लागत से निर्मित 2 कमरों का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर के विकास के लिए जो सपने देखे थे वो करीब करीब पूरे हो गए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के श्रीकरणपुर के अधिवक्ता सुरेंद्र पाल सिंह सुसाइड प्रकरण में दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रायसिंह नगर बार संघ ने मिनी सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। बार संघ के अधिवक्ताओं ने उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। जैसर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। शाला के प्रधानाचार्य शशि बाला ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी लोकगीतों पर बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसान सभा के जिला अध्यक्ष कालू थोरी ने गंगा नहर में लगातार घट रहे पानी से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही। किसानों ने मांग की है कि नहर में 2500 क्यूसेक पानी लगातार जारी रखा जाए। चूरू के सरदार शहर में राज्य सरकार महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा चलाई जा रही महिलाओं के लिए निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इंदिरा गांधी महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत RSCIT बैच का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी रहे। श्रीगंगानगर में प्रशासन शहरों के संग अभियान में श्रीकरणपुर में कच्ची बस्तियों में दिए गए सबसे ज्यादा पट्टे। कच्ची बस्तियों में पट्टे देने वाली जिले में पहली नगर पालिका बनी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की ग्राम पंचायत भादवावाला चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जिले की प्रथम चिरंजीवी पंचायत बनी। ग्राम पंचायत की महिला सरपंच सोनू सहारण के द्वारा पंचायत के 100% परिवारों का चिरंजीवी योजना में पंजीयन करवाने और पंचायत समिति प्रधान सुनीता गुदारा और IAS गुंजन सिंह ने सम्मान समारोह आयोजित कर पंचायत के जनप्रतिनिधियों का कार्मिकों का ट्रॉफी देकर सम्मान किया। चूरू के तारानगर स्थित भालेरी थाना क्षेत्र में सड़क किनारे शव मिलने से सनसनी फैल गई। उक्त शव तोगावास और भालेरी गांव के बीच सरदार शहर तारानगर सड़क किनारे पर मिली। सूचना पर भालेरी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। तो चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों पर। कुलियारी बालिका स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम के साथ नाटक की प्रस्तुति दी और इसी के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना के जवान सुरेश कुमार शर्मा ने भी सभी बालिकाओं को लक्ष्य साधने के टिप्स दिए। उदयपुर जाडोल नेशनल हाईवे पर जाडोल बाईपास के नजदीक देर रात एक अनियंत्रित कार हाईवे किनारे बने बैरिकेड्स में घुस गई। दुर्घटना में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं ड्राइवर को मामूली चोटें आई। उदयपुर में काफी लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रवासियों ने पटेल सर्किल से जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। विभाग ऑफिस के बाहर मटके फोड़कर विरोध जताया। प्रतापगढ़ में नीट परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों ने बसें उपलब्ध नहीं करवाने का आरोप लगाते हुए रोडवेज बस स्टैंड पर हंगामा कर दिया। अभ्यर्थियों ने अन्य स्थानों पर जा रही रोडवेज बसों को रोककर नारेबाजी की। वकील प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में वकीलों का आंदोलन लगातार 5वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान अदालत परिसर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा रहा। साथ ही यहां पर आने वाले पक्षकारों को भी बेरंग लौटना पड़ा। चित्तौड़गढ़ में बहुचर्चित रुचि हत्याकांड के आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 65,000 रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से न्यायालय में 35 गवाह और 149 दस्तावेज पेश किए गए। चित्तौड़गढ़ के बस्सी थाना क्षेत्र के पास पुलिया पर कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए। घायलों में से 2 महिलाओं की स्थिति नाजुक है। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।
डूंगरपुर के 84 की बासिया लैम्स में सर्व समाज का बोर्ड बना है। निर्विरोध तरीके से बलराज सिंह चौहान को अध्यक्ष और अंबालाल परमार को उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित सदस्यों का भव्य स्वागत किया गया। बांसवाड़ा में बीबीपी इकाई कुशलगढ़ ने मामा बालेश्वर दयाल राजकीय कॉलेज के प्राचार्य कक्ष का घेराव किया। परिषद कार्यकर्ताओं ने विद्यार्थियों से वोटर आईडी और आधार मंगवाने पर रोष व्यक्त कर इसके कारणों का जवाब भी मांगा। डूंगरपुर जिले अस्पताल के अंदर रसोई में लगी आग, सिलेंडर में गैस रिसाव से भभकी, बड़ा हादसा टला। खाना बनाते समय गैस लीक होने से भभकी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सिलेंडर में ब्लास्ट नहीं होने से बड़ा हादसा होने से टल गया। उदयपुर के एक मकान में अचानक से आग लग गई। बड़गांव इलाके के रामगिरी की घटना। इलेक्ट्रिक आइटम जलकर खाक हो गए। नगर निगम की दमकल ने किया आग पर नियंत्रण। बांसवाड़ा शहर के खांदू कॉलोनी में नायब सूबेदार के पद पर कार्यरत शैलेंद्र पांचाल का ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ गया। इससे उसकी मौत हो गई। शैलेश पांचाल वर्तमान में इंडियन आर्मी के देहरादून से सप्लाई डिपो पर कार्यरत थे। प्रतापगढ़ में जिला कलेक्ट्रेट पर शहरवासियों ने प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सहारा इंडिया कंपनी पर धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए की राशि हड़पने का आरोप लगाया। डूंगरपुर के दोबड़ा थाना क्षेत्र के रणसागर के पास निजी बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया। प्रतापगढ़ के दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में 5 दिवसीय गो कृपा कथा चल रही है। कथावाचक कपिला गोपाल सरस्वती के द्वारा गौ कथा का वाचन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गौ माता मनुष्य के सभी दुखों को दूर करने में सक्षम है। प्रतापगढ़ के घंटाली थाना क्षेत्र में बकरी को बचाने के प्रयास में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर ग्रामीण और परिजन मौके पर पहुंची, जहां घायल रोहित को पीपलखूट अस्पताल पहुंचाया गया। यहां से स्थिति खराब होने पर रेफर कर दिया गया। प्रतापगढ़ में अज्ञात वाहन की टक्कर से नीलगाय की मौत हो गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर उसका अंतिम संस्कार करवाया गया। बांसवाड़ा में जयपुर मार्ग पर सुरपुर गांव के बस स्टैंड पर कचरे से भरा एक ट्रोला अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ट्रोला चालक की हादसे में मौत होने की सूचना है। सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक ट्रोला ने एक मकान को क्षतिग्रस्त किया। लेक सिटी उदयपुर में पिछले 4 दिनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपनी वेतन विसंगति की मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने गांव में जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। राजसमंद में शांति और अहिंसा विभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। शिविर को संबोधित करते हुए शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ के संयोजक नारायण सिंह भाटी ने प्रत्येक वार्ड के 2 प्रतिभागियों का चयन कर आमंत्रित किया। चयनित प्रतिभागियों का सम्मान भी किया गया। बांसवाड़ा के शादी समारोह के दौरान बंधन कर पहुंच रहे चोर उचक्के मौका पाकर अपना हाथ साफ कर रहे हैं। उचक्के ने सेशन जज के निजी सहायक का नकदी से भरा हुआ बैग पार कर लिया। करीब 15 तोले सोने के जेवर से भरा हुआ बैग लेकर चोर फरार हो गए, लेकिन अब तक उनकी तलाश पूरी नहीं हुई। शुरू करते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की तरफ। छिपा बड़ौद के गोविंदपुरा गराज की उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव और विदाई समारोह मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मूलचंद शर्मा रहे। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं के द्वारा आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। छिपा बड़ौद अकेल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर ब्लॉक छिपा बड़ौद के कर्मचारियों द्वारा कलम बंद असहयोग आंदोलन किया गया। महासंघ के ब्लॉक अध्यक्ष मनमोहन सिंह मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि महासंघ अपने 15 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत। छिपा बड़ौद जिला कलेक्टर कार्यालय 12 में आजादी के अमृत महोत्सव पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत कालपा जागीर के द्वारा उत्कृष्ट नवाचार कार्यक्रम प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले सरपंच राम जानकी मीणा और पंचायत समिति सदस्य मांगीलाल मीणा को जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया, जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता और सीईओ उषा शुक्ला के द्वारा 25,000 रुपए की राशि का चेक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कोटा के इटावा के गेंता रोड पर बाइक असंतुलित होकर फिसल जाने से बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से इटावा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों का उपचार जारी है। कोटा के इटावा क्षेत्र की खातोली थाना पुलिस ने 8 वर्षों से फरार एक वारंटी को जयपुर की बस्ती से गिरफ्तार कर लिया। खातोली एसएचओ रामस्वरूप राठौर के अनुसार रामधन मीणा के विरुद्ध
सीआरपीसी के तहत प्रकरण दर्ज था, जिसमें आरोपी 8 वर्ष से भगोड़ा घोषित था, जिसे गिरफ्तार किया गया। कोटा के इटावा में बेरोजगार युवाओं द्वारा आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जहां नगर में आक्रोश रैली निकालकर इटावा उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अखलेरा की निरोगधाम जन कल्याण सेवा संस्थान और जिला अंधता निवारण समिति झालावाड़ के संयुक्त तत्वावधान में निरोगधाम हॉस्पिटल अखलेरा में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ऑपरेशन और लेंस प्रत्यारोपण नेत्र चिकित्सक डॉक्टर नुपुर शर्मा के द्वारा किया जाएगा। झालावाड़ के बकानी थाना क्षेत्र के नसीराबाद गांव में एक 21 वर्षीय विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी मिलने के बाद थाना अधिकारी अशोक कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे। बताया कि मुस्कान पत्नी राठौड़ तेली ने अज्ञात कारणों के चलते घर पर कमरे के अंदर फांसी का फंदा लगाकर जान दी। झालावाड़ जिले के जग कस्बे में जोधपुर से आई रथ यात्रा का जग कस्बे में भ्रमण करवाया गया। 25 अप्रैल से 3 मार्च तक होने वाले प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर आमंत्रण को लेकर रथ यात्रा जग पहुंची। मां पद्मावती रथ जग पहुंचने पर जैन समाज के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। उसके बाद रथ यात्रा कस्बे के जैन मंदिर स्थित परिसर पहुंची, जहां पर सभा का आयोजन किया गया। किशनगंज तहसील क्षेत्र के नाहरगढ़ कस्बे में कृषि कार्य करते समय बिजली का करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक नाहरगढ़ निवासी गोलू सहलिया है। सूचना पर थाना अधिकारी राजकुमार जाप्ते के साथ घटनास्थल पहुंची। वहीं एम्बुलेंस की मदद से युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने युवक को मृत घोषित कर दिया। किशनगंज कस्बे में विद्युत कटौती का निर्धारित समय होने के बावजूद भी बार बार घंटों तक बिजली गुल रहती है। तहसील क्षेत्र के गांव में हर रोज कई घंटों तक बिजली गुल रहने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में किसान महापंचायत के प्रदेश संयोजक सत्यनारायण सिंह के द्वारा किशनगंज सहायक विद्युत अभियंता को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई। 3 दिनों फसलों में पानी पिलाने का फसलों को कार्य चल रहा है, जिसको लेकर बिजली आपूर्ति बहाल करने की उन्होंने मांग की। झालावाड़ के बिडाव में नरेगा मजदूरों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। नरेगा मजदूर एसडीएम कार्यालय की 4 दीवारी की पुताई कर रहे थे। इसी दौरान मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें 1 दर्जन मजदूर घायल हो गए। कृषि विभाग की आत्मा योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय कृषक भ्रमण दल को रवाना किया गया। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार अतीश कुमार शर्मा, सहायक निदेशक धनराज मीणा, परियोजना निदेशक आत्मा धनराज मीणा, कृषि अनुसंधान अधिकारी दुर्गेश कुमावत और डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा 12 से हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया गया। छपड़ा थर्मल आवासीय परिसर की समस्याओं का निस्तारण नहीं होने से खपा थर्मल कार्मिकों ने आंदोलन का रास्ता बनाते हुए थर्मल गेट पर प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। सभी कार्मिकों ने थर्मल गेट पर एकजुट होकर अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने की बात को लेकर आक्रोश जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। तालेड़ा उपखंड मुख्यालय पर राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर मंत्रालय कर्मचारियों का मध्याह्न पश्चात कार्य बहिष्कार धरना स्थल उपखंड कार्यालय पर जारी रहा। आंदोलन के पहले चरण के दौरान सैयद आमीन अली के नेतृत्व में तालेड़ा ब्लॉक के समस्त सरकारी कर्मचारियों कार्यालयों के मंत्रालय कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड लिखकर भेजे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला एवं सेशन न्यायाधीश 12 के निर्देशों के पालना में उप कारागृह का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रीति नायक ने आकस्मिक निरीक्षण किया। भारत सरकार की नीति आयोग के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आकांक्षी जिलों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया था। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं, विद्यार्थियों, अधिकारियों और बेस्ट नवाचार करने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंचों को जिला प्रमुख और विलाजन भाया ने मिनी सचिवालय सभागार में आयोजित समारोह में प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया। अखलेरा में बकाया बिजली बिलों में राहत प्रदान करने, राजस्व वसूली, बिलिंग समस्या समाधान को लेकर सहायक अभियंता कार्यालय अखलेरा में शिविर का आयोजन किया, जिसमें बताया गया कि बकाया राशि जमा कराने और पुनः जोड़ने पर विशेष छूट दी जाएगी। 24 कुंजीय नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ का धार्मिक आयोजनों के साथ प्रारंभ हुआ। इस दौरान गायत्री शक्तिपीठ परिवार की ओर से भव्य कलश यात्रा जग कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने कलश यात्रा में भाग लिया। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कोटा ग्रामीण पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। मंडाना थाना पुलिस ने 2 तस्कर सचिन और महावीर को गिरफ्तार किया। तस्करों से 13 किलो 500 ग्राम गांजा जब्त किया गया। तस्करी में इस्तेमाल कार को भी पुलिस ने जब्त किया। झालावाड़ की पिड़ावा में स्थित जयपुर डिस्कॉम कार्यालय में कल 25 जनवरी को राजस्व वसूली और बिलिंग समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उपभोक्ताओं की बिल संबंधी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया जाएगा।
झालावाड़ की रायपुर पुलिस ने कस्बे में चल रहे सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक हाईवाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्थानीय युवक राजेंद्र बैरागी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 850 रुपए और उपकरण जब्त किए। बारां के मांगरोल में बोरदा के पास दूध के कैरेट से भरी हुई गाड़ी अनियंत्रित होकर खेत के माइनर में उतर गई तो वहीं चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गाड़ी को जेसीबी मशीन की सहायता से बाहर निकाला गया। किसी भी प्रकार की कोई जनहानि इस हादसे में नहीं। तालीड़ा पंचायत समिति के सरपंच और सचिव का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत आमुखीकरण कार्यशाला का 22 से 24 तारीख तक कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान प्रशिक्षण शिविर से अधिकारी नदारद रहे। बूंदी के लाखेरी के नयापुरा इलाके में बुजुर्ग दंपति आपस में झगड़ पड़े। पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। पत्नी को अचेत अवस्था में मरा हुआ समझकर खुद आत्महत्या करने के लिए पटरियों पर जा पहुंचा। ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। कोटा के झालावाड़ रोड पर गोबरिया बावड़ी चौराहे के पास बड़ा हादसा होने से टल गया। अनियंत्रित ट्रेलर दूध के टैंकर को बचाने के चक्कर में गोबरिया बावड़ी अंडरपास के डिवाइडर पर चढ़ गया। बारां में राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस में चुनाव प्रक्रिया जारी है। प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा कमेटी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और जिला कमेटी अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनावों का युवाओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। बारां में सदर थाना क्षेत्र के कोयला के कुंड स्थित खेत पर 1 महीने पहले हमले में घायल युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। झालावाड़ के अकलेरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्र के द्वारा छात्रा को छेड़ने पर विद्यालय परिसर में विवाद शुरू हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। पुलिस की कार्रवाई जारी। बारां में नगर परिषद और कोतवाली थाना पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। अतिक्रमण दस्ते ने प्रताप चौराहे की सड़क से अतिक्रमण को हटाया। नगर परिषद द्वारा बार बार हिदायत देने के बावजूद भी दुकानदार अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। दुकानदारों ने अपने सामान को सड़क तक फैला रखा। कोटा के इटावा में नाकेबंदी कर रहे पुलिसकर्मी को कुचलने और मारपीट करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी धनराज मीना घटना में चोटिल हो गए। थानाधिकारी का अस्पताल में इलाज जारी है। आरोपियों के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों पर। बांधनवाड़ा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए ट्रक से विभिन्न ब्रांड की करीब 110 शराब की पेटियां जब्त की गई। मार्बल सिटी किशनगढ़ के सिलोरा हाईवे खोड़ा माता इंडस्ट्रियल एरिया स्थित भारत पेट्रो इंडस्ट्रीज पर रसद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई। टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके से 22,700 लीटर अवैध पेट्रोलियम पदार्थ, एक टैंकर और 20 लोहे के ड्रम जब्त। ब्यावर के बलाडा गांव में खेत पर पेड़ से टहनियां काटने के दौरान एक अधेड़ पेड़ से नीचे गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के बाद परिजनों ने उसे उपचार के लिए राजकीय अमृत कौर अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया। बिजौलिया मकरेड़ी पंचायत में बाबा रामदेव महाराज मंदिर में भील समाज का बंधेज पूर्णाहुति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष संजय धाकर रहे। धाकर ने अपने संबोधन में कहा कि समाज असली उत्थान शिक्षा से ही संभव होगा। ब्यावर में सदर थाना क्षेत्र के गड़ी थोरियान गांव में घर पर पानी के हौज के पास कपड़े धोने के दौरान पैर फिसलने के कारण 10 वर्षीय बालिका पानी के हौज में गिर गई। घटना के समय बीमार पिता की कमरे में होने के कारण तथा घर पर अन्य परिजनों की बाहर होने के चलते बालिका की हौज में डूबकर मौत हो गई। ब्यावर के सिंगड़ा रोड स्थित रंगजी मंदिर में फाग उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान आर्ट ऑफ लिविंग परिवार की ओर से फाग गीतों में उपस्थित श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी के संग फूल और केसर की होली खेली। भारत संघ लाड़नू द्वारा एडवोकेट जुगराज चौहान की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया गया। शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकाली गई और नारेबाजी करते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई। नागौर के डिगाना में भारत विकास परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सहमति से डॉक्टर एस एन महेश्वरी को डिगाना शाखा का अध्यक्ष बनाया गया। बैठक में डॉक्टर आर के चौधरी ने कहा कि भारत विकास परिषद का उद्देश्य आमजन को अपनी सेवाएं देना है और सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी निभाना प्रमुख उद्देश्य है। नागौर में राजसमंद सांसद दिया कुमारी क्षेत्र की 1 दिवसीय प्रवास पर चूंदिया पहुंची। इस दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चूंदिया से बड़ायाली तक जाने वाली सड़क का शिलान्यास किया गया। जोधपुर में एडवोकेट जुगराज चौहान की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में वकीलों का गुस्सा देखने को मिल रहा है और ये गुस्सा नागौर के रियामती में भी
देखने को मिला, जहां वकीलों का पेन डाउन हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान वकीलों ने शहर में वाहन रैली निकाली और जगह जगह प्रदर्शन भी किया। नागौर के रियावड़ी में जिला कलेक्टर ने उपखंड और तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर सामरिया ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ वंचित तक कैसे पहुंचे, अधिकारियों को इसके लिए प्रयास करने चाहिए। उपखंड कार्यालय अधिकारी और तहसीलदार से फ्लैगशिप योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा भी की गई। नागौर के टिगाना में सामाजिक विकास में विशिष्ट योगदान देने वाले समाज सेवकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई। वर्ती वेलनेस फाउंडेशन के द्वारा पुरस्कार देने की घोषणा की गई। संस्थान के फाउंडर ने गांव अंदर सिंह बासनी निवासी समाजसेवी लुकमान शाह को ये सम्मान दिया। भीलवाड़ा के आसीन के भोजपुर गांव में दुल्हन को लेने के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचा दूल्हा। हेलीकॉप्टर से आई बारात को देखने के लिए ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। बदनौर तहसील में ऐसा पहली बार हुआ है कि बारात हेलीकॉप्टर से आई। नागौर के मेड़ता सिटी में तेरापंथ धर्म सभा के 11वें अनुशासन आचार्य महाश्रमण के शिष्य मुनि आनंद कुमार पांडुकला ने प्रवचन दिया। नागौर के मेड़ता सिटी में राजसमंद सांसद दिया कुमारी अपने मेड़ता सिटी के दौरे के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेती नजर आई। सांसद मंच से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। नागौर के जाल में राजीव गांधी युवा वॉलंटियर का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के तहत युवा और रोजगार के लिए राजीव गांधी युवा मित्र वॉलंटियर का चयन किया गया था। नागौर के मुढ़वा शहर के आम मुस्लिम समाज भवन में खिदमत-ए-खुलक युवा समिति और विनायक अस्पताल के तत्वाधान में शहर में लगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर। नागौर में सीएचओ भर्ती मामले में अभ्यर्थियों की चयन बोर्ड को लीक के सबूत सौंपे। नागौर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की जांच की मांग। नागौर जिले में विद्युत विभाग बकाया वसूली अभियान में जुटा हुआ है। फरवरी माह खत्म होने को है, मगर जिले में विद्युत विभाग के लिए टारगेट पूरा करना चुनौती बन गया है। नागौर जिले में 64 करोड़ का टारगेट तय समय तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। नागौर के मुंडवा में अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ उप शाखा मुंडवा की ओर से खिवसर विधायक को ज्ञापन देकर विभिन्न मांगों के लिए अवगत करवाया गया। अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ ने खिवसर विधायक को ज्ञापन देते हुए आश्वासन दिया। नागौर के डिडवाने की मौलासर पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने विदेश भेजने के नाम पर युवक से 4 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। नागौर के डीडवाना में सैनिक कल्याण सलाहकार समिति उपाध्यक्ष राम सहाय बाजिया रहे। डीडवाना के दौरे पर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय का अवलोकन उन्होंने किया। पूर्व सैनिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। पूर्व सैनिकों की हर समस्या के समाधान करने का आश्वासन दिया। नागौर के मेड़ता सिटी में श्री कृष्ण लीला और मेरा प्रसंग के लिए पोस्टर का विमोचन किया गया। मरु महोत्सव समिति द्वारा मरु महोत्सव तिथि की घोषणा की गई। मरु महोत्सव का आयोजन 26 से 28 फरवरी तक किया जाएगा। महोत्सव में दी जाने वाली प्रस्तुतियों के पोस्टर का विमोचन किया गया। अजमेर के पीसांगन में फूड लाइसेंस पंजीयन शिविर का आयोजन हुआ। सीएमएचओ के निर्देश पर फूड सेफ्टी टीम की ओर से फूड लाइसेंस पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में किराना, मिठाई, होटल, डेयरी, रेस्टोरेंट, हलवाई, केटरिंग व्यापारियों इत्यादि विक्रेता लाइसेंस बनवाने के लिए पहुंचे। अजमेर की बिनाई पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। हरियाणा से गुजरात जा रही ट्रक से 110 पेटी अवैध शराब जब्त की। पुलिस ने ट्रक के साथ तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत 10 लाख रुपए बताई गई। जोधपुर में वकील जुगराज चौहान की दिनदहाड़े हत्या के विरोध में राजस्थान के अधिवक्ता गणों के साथ साथ ब्यावर न्यायालय के अधिवक्ता गण विगत 20 फरवरी से न्याय कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। कार्य बहिष्कार के क्रम में शुक्रवार को भी ब्यावर न्यायालय के वकीलों का कार्य बहिष्कार जारी रहा। नजर डालेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। सवाईमाधोपुर पुलिस विभाग के तत्वाधान में चलाया जा रहा जनसुनवाई कार्यक्रम यह आयोजन परिवादियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। बोली एसएचओ कुसुमलता मीना के नेतृत्व में रोजाना दोपहर दर्जनों परिवादियों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान किया जा रहा है। 28वां विकास परिषद के नेतृत्व में 6 मार्च को होने वाले द्वितीय हाफ मैराथन दौड़ की तैयारियां जोरों पर है। आयोजन से जुड़े अशोक द्वारेड़ा ने बताया कि 6 मार्च को मैराथन दौड़ और होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। धौलपुर का ऐतिहासिक और 165 साल पुराने बड़े भाइयों के मेले को लेकर मेला कमेटी की पुराना बाजार समिति स्थित मेला कार्यालय में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में मेला कमेटी के पदाधिकारियों के साथ शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद हैं। धौलपुर की बसईडांग थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया।
चौंटकपड़वाड़ा कस्बे में थाने के पास स्थित श्री राधे कृष्ण मंदिर में से श्याम निशान यात्रा की शुरुआत की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद भक्तों ने यात्रा में श्याम बाबा के गीतों पर झूमते हुए नजर आए और बालकों के द्वारा हाथों में उनके झंडे लिए जयकारे लगाते नजर आए। यात्रा कस्बे के मुख्य बाजार मानसिक सर्किल पर समाप्त हुई। बयाना नगर पालिका बोर्ड बजट बैठक में अग्निशमन केंद्र कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई। नगर पालिका चेयरमैन विनोद अग्रवाल भट्टा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित आय व्यय का 33,67,66,66,000 का बजट पारित किया गया। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कुम्हेर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत आउज में विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में सभी सहयोग करें। क्षेत्र में विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। वहीं क्षेत्र में अधिकारियों को चंबल परियोजना के तहत गांव-गांव घर-घर तक शीघ्र पानी पहुंचाने के निर्देश दिए। बार एसोसिएशन के द्वारा कुम्हेर कस्बे के बाजार से होकर बाइक रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। अधिवक्ताओं ने रैली निकालते हुए बाजार बस स्टैंड, थाना गेट, एसडीएम कार्यालय के सामने होकर रैली निकालकर विरोध जताया। प्रदर्शन के बाद अधिवक्ताओं के द्वारा एडीएम वर्षा मीणा को ज्ञापन सौंपा गया, तो वहीं एडवोकेट्स को प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की उनकी ओर से मांग की गई। चोड़ा भीम के उपखंड मुख्यालय पर अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर विरोध जताया। जोधपुर में हुई वकील की हत्या को लेकर जुलूस निकाला गया। वहीं अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर से नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर हत्या करने वाले आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की। करौली की चोटाभीम में कांग्रेस पार्टी ने दोबारा से बच्चालाल मीणा को पीसीसी सदस्य बनाया। निसुरा, भोपुर, बहादुरपुर, लहावद सहित कई गांवों में बच्चालाल मीणा को पीसीसी सदस्य बनाने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। डॉक्टर भवी मीणा ने शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। करौली के टोडाभीम के गांव नांगल में चोरों ने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने चांदी के आभूषण सहित लाखों रुपए पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित परिवार ने बालघाट थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस मामला दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई।